लीजिए ये शॉट देखिए, लेंथ को परख लिया था, मिलेंगे 4 रन। Sky247.net सुपर 4 आता हुआ। बात कर रहे थे ना, वो अगर वही होती जो कल के मुकाबले में थी तो ये 6 रन होते, क्योंकि ज्यादा नजदीक होती बाउंड्री कुशाल परेरा के लिए। जिस अंदाज में निकले और जहां इन्होंने गेंद को बल्ले पे लिया है ना, वो ये बतलाता है कि बाउंस तो बहुत बढ़िया है। हवा में खेला है और गैप में खेला है, मिलेंगे 4 रन। और जैसे लेंथ को देखा पूरा वार करते हुए यहाँ पे कुशल परेरा। गेंद डाली थी तो वो रोकी थी, यहाँ तो हाथ खोलने का मौका दे दिया ना लुक वुड ने, और उसको क्यों जाने देंगे। हल्का सा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ही तो गेंद मारनी है और उसमें कामयाब रहे। और गैप में बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ी जगह बनाई और गैप में खेला, आकर्षक बल्लेबाजी। अब यहाँ स्विंग ढूंढने चले गए। गेंद ऊपर डालनी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि आप किधर की तरफ इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्विंग ढूंढने चले गए क्योंकि एक स्लिप तैनात है। और वहीं स्काई शुगर के आते हुए ल्यूक वुड, बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप प्लेसमेंट जबरदस्त। आज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं कुशल परेरा। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको पका के दे रहा हूँ गेंद, आप सिर्फ खाइए। जो आपने कहा ना वही किया कुशल परेरा ने। अब ये तो किसी भी लेफ्ट हैंडर को दे दीजिए, मैं कह रही हूँ किसी राइट हैंडर को दे दीजिए, ये गेंद उंगलियां फेरी भी 4 ही जाएंगी। उसके बाद भी एक है ये अच्छी टाइमिंग और गैप ढूंढ के निकाला है। कमाल की टाइमिंग और प्लेसमेंट यहाँ पे कुशल परेरा। समझ आ गया था इसमें रफ्तार जो है थोड़ी सी हल्की है, तो क्या किया इन्होंने, जोर से मारने की कोशिश नहीं की, थोड़ी सी प्रतीक्षा की एक बैटर के तौर पे। जितनी करीब गेंद आपकी आती है उतना अच्छा नियंत्रण आपका बल्ले के ऊपर रहता है और तभी वो। और कितनी अच्छी तरीके से बैट नीचे की तरफ रोल कर रहे हैं 2 खिलाड़ियों के बीच में, वो 4 रन। अगर आपने रणनीति बनाई है तो उसका जवाब भी है। 48 पे हसरंगा ने उनके हाथ में उठवाई। अभी तो फ्लेचर थ्रू द लाइन ऑफ स्टंप पे जो गेंद थी मिड ऑफ के बगल से, वो 4 रन। विकेट आप फिर भी 30 यार्ड के दायरे में रख सकते हैं। लेग स्पिन शायद ज्यादा घुमाते भी होंगे। और अंबाती रायडू स्वीप खेलते हैं, 4 रन मिलेंगे वहां पे। स्वीप शॉट, और जब आप अच्छे ढंग से खेलते हैं तब बल्ला इस तरह से ऊपर से नीचे को आता है, कलाइयां इस तरह से घूमती हैं कि गेंद को जमीन का रास्ता दिखाया जाए और जमीन के रास्ते फिर वो बाउंड्री तक चली जाती है। जाया नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा स्टार्ट दिया था कुशल परेरा ने। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे 19 गेंदों के बाद। भाई वो चौका, और ये बहुत बढ़िया शॉट, और थोड़ी जगह भी दे दी थी। अगर आप देखिए हाथ खोलने की जगह थी, पर फिर आपको गैप ढूंढने पड़ते हैं। क्रीज की गहराई के जैसे इस्तेमाल किया, बिल्कुल बैक एंड अक्रॉस गए कुशल परेरा। इनका जो फुटवर्क है वो अलग नजर आ रहा है। शुरू में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद वसीम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, केवल टाइमिंग, ताकत नहीं लगाई, गैप ढूंढा और टाइमिंग, उसकी सराहना करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से वो गैप ढूंढता है। ओवर द विकेट फकीर राणा ने गेंद डाली थी, वो एंगल का इस्तेमाल किया, सिर्फ गेंद को टाइम किया, बैट के बिल्कुल बीचों बीच गेंद लगी और अपनी आंखों के नीचे खेला। 3 विकेटें गिर गई हैं। अब तब बैटिंग करना है जब चीजें वो सरल चल रही थी। शौके के साथ वो अर्धशतक भी पूरे हुए कुशल परेरा, दूसरा अर्धशतक इस सीजन का। और डगआउट भी सराहना करते हुए इस पारी की, क्योंकि इनके 50 रन जिस गति से आए हैं वो रायडू के वो 19 गेंदें छुपा देती हैं। बड़ा शॉट खेला है आखिरकार रायडू ने और गेंद पहुंच भी गई बाउंड्री तक। आधी पिच पे अगर आप गेंद डाल देंगे तो फिर बल्लेबाज के पास इतना समय है, वो जहां चाहे ये शॉट खेल सकता है। फिर गैप मिला है, इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था। 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। अरे ये अंबाती रायडू कहां छुपे हुए थे भाई। What do you like about Nicholas Puran?
मैं ये ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है निकोलस पूरन के कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत फास्ट खेलते हैं, बहुत 4s एंड 6s भी मारते हैं वो। अभी तक का मैच आपको कैसा लगा, कैसे लगे हैं आपको दोनों तरफ के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस? दोनों टीम्स अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग में अच्छा है। चलिए यहाँ तो 4 रन मिलेंगे उसकी चर्चा भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा गेंद को ऊपर रखा था और निकोलस पूरन आज जब लगभग हर गेंद पे हल्ला बोल रहे हैं, कोई मौका गवा नहीं रहे रोहन। देखिए जिस तरह से वो बैट फेस को खोला प्लेसमेंट के लिए, क्या होता है कभी कभी जब आप भारी किनारा और यहाँ पे 4 रन और ये अच्छा ओवर जाता हुआ, महंगा ओवर साबित होता हुआ पथिराना का। 16 रन इस ओवर से 157 पे 3। और क्या खूबसूरत, ताकत भी है, टाइमिंग भी है, नजाकत भी है, गेंद को आने दिया, केवल गेंद को दिशा दी। भली भांति जानते हैं कि फील्ड कैसी सजी हुई है, लगाया था। 12 गेंदों में 34 रन पे निकोलस पूरन। और सीधे बैट से बिल्कुल फ्लैट पर मिलेंगे 4 रन अंतिम गेंद पे। इस ओवर में 22 रन आते हुए महंगा ओवर साबित होता ल्यूक वुड का 185 पे 4। खासा वो मजबूत है, लेट खेलते हैं। T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे हो गए, चौथे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए हैं। क्रिस गेल, शोएब मलिक, कायरन पोलार्ड और अब चौथे नंबर के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स 12,000 रन पूरे करने वाले T20 क्रिकेट में। और इस बार हवा में भाग्य ने साथ दिया, मिलेंगे 4 रन। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल वो टॉप एज, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। अच्छी गेंदबाजी, अब उठा के खेला है गैप में, कड़क शॉट है, हवा में थी। Sky 247.net एक और सुपर 4 आता हुआ, इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति, 30 पे 4। डेजर्ट वाइपर्स की लाइनअप में इसलिए तो आते ही इनसे उम्मीदें रहती हैं कि 4 रन ये भी मार देंगे। आज नीचे आए हैं थोड़ा बैटिंग में। शॉट था, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया, इंतजार कर रहे थे। और ये सतह ऐसी है ना जहां पे बाउंस है, तो अब ये शॉट स्क्वायर द विकेट बहुत आसानी से खेल सकते हैं। गैप में खेला, ये महत्वपूर्ण था, 4 रन मिलते हुए। फर्स्ट ओवर में विकेट लिए, किस तरीके का खेल चला है सलाम खील ने। कोई बात नहीं, एक आध बड़ा शॉट अगर लग भी जाए वुडियन स्मिथ के सामने तो कोई फर्क नहीं, बहुत रन है। यहाँ पे गेंद को काफी शॉट रखा था और अच्छी पोजीशन में आ गए थे। समस्या ये नहीं कि साझेदारी ऊपर दिखी नहीं है, लगातार विकेटों का पतन हुआ है, पर यह अच्छा शॉट था। यही कुछ चीजें आप देखना चाहते हैं। ये वाला भी गेंद देखे तो बैट्समैन तक पहुंची थी सिलाई, ये अलग बात है कि उन्होंने खोद के प्लेस बहुत अच्छी तरीके से किया और अच्छी गेंदबाजी। अच्छा शॉट है ये, मिड ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से खेल दिया, संपर्क बहुत बढ़िया हुआ था। गेंदें कम पड़ी, अच्छी हिट, जाने जाते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना, कमाल की एबिलिटी रखते हैं। मिड ऑफ का खिलाड़ी जो है बिल्कुल सीधा रखा था फील्ड के मुताबिक। ओ गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी, बल्ला घुमाया था जोर से और बाहरी किनारा लगा था। बाहर गेंद थी और बहुत दूर से गेंद को पिक कर रहे थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में मारने की वो कोशिश थी, बाहरी किनारा। 4 रन मिलेंगे वॉरियर्स के विरुद्ध। सीधे बैट से अच्छा शॉट है ये, लेंथ को परख लिया था, सीधा और तीखा, 4 रन।
मिड ऑफ के जस्ट ऊपर से ही निकली थी। अब रदरफोर्ड थे बल्लेबाजी पर, अब लूक वुड आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा वाइडर रख दिया है। ये बोल्ट वापस आए हैं अब, और इस बार गेंद हवा में थी, दूर रह गई निकोलस पूरन के ग्लव से। मौका लगभग बना दिया था बोल्ट को, तभी वापस लेके आए थे कप्तान। विकेट कीपर के ऊपर से या स्लिप के ऊपर से गया है, गति प्रदान करते हुए यहाँ ट्रेंट बोल्ट। और रन मिलेंगे यहाँ पे, रन मिलेंगे। काफी फाइन खेला है, प्रयास था वो यॉर्कर लेंथ का, पर जो लाइन थी अगर आप देखें तो बैड लाइन पे, जिसका पूरा लाभ उठाया नसीर ने। अभी भी प्रतियोगिता में ऐसे मुकाबले आएंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप रन बना के आने वाले मुकाबलों में उतरते हैं ना, तो विश्वास और रहता है। तो इनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क डालती जब रन आपके पास होते। और ये क्या शॉट है, दो फील्डर थे पर दोनों फील्डर्स को गेंद भेजती हुई 4 रन और 46 पे पहुंचे अब नसीर इस बाउंड्री के तहत। नेट एक और सुपर 4 आता हुआ। कितना समय है और दर्शाता है कि कितनी अच्छी बैटिंग कंडीशंस भी हैं, और बतौर बैट्समैन अगर इस बार भारी किनारा ऑन साइड में खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना मिलते हुए 4 रन यहाँ पे। ये कहेंगे रन कैसे भी आए, जितना पास पहुंचे जितना नजदीक पहुंचे उतना अहम है वाइपर्स के लिए। जितना आप करीब जाएंगे नेट रन रेट भाग्य का साथ मिलता हुआ। लूक वुड को 60 रनों की ये साझेदारी हो गई वाइपर्स के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब लेंथ को बहुत जल्दी परख रहे हैं। फिर से प्रयास, फिर से 4 रन, यानी कि ये भी महंगा ओवर साबित हुआ है। 17 रन इस ओवर से।